जालोर में सूखा क्षेत्र का भ्रमण करने आए केंद्रीय दल को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जालोर सांसद देवजी पटेल ने जोधपुर संभागीय आयुक्त को जिला कलेक्टर नम्रता वर्षणी के विरुद्ध शिकायत भेजी है। सांसद ने गुरुवार सुबह पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात बताई। सांसद पटेल ने कहा कि बीते वर्ष अगस्त महीने में कम बारिश के चलते राजस्थान में भ्रमण के लिए अंतर मंत्रालय की ओर से एक केंद्रीय दल राजस्थान भेजा है। यह दल विभिन्न जिलों में भ्रमण कर सूखाग्रस्त इलाकों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा, जिससे किसानों को राहत प्रदान की जा सके। लेकिन जालोर कलेक्टर नम्रता वर्षणी ने न तो इस दल के रूट चार्ट के बारे में जनप्रतिनिधियों को बताया और न ही बैठक के लिए बुलाया। इतना ही नहीं, केवल जालोर व आहोर तहसील क्षेत्र में ही भ्रमण निर्धारित कर औपचारिकता निभाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि जालोर जिले के रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, बागोड़ा, सायला, भीनमाल, चितलवाना आदि क्षेत्रों में कम बारिश से चलते सूखा रहा था, लेकिन कलेक्टर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। इस प्रकार की औपचारिकता से जालोर के किसान वंचित रह जाएंगे। किसानों के साथ ये सरासर धोखाधड़ी है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद ने बताया कि इसको लेकर संभागीय आयुक्त को शिकायत भेजी है। बारिश की कमी के चलते जालोर सिरोही के अंदर सूखे के आसार बने थे। आप भी उससे अवगत हैं। अगस्त महीने तक बारिश नहीं हुई थी। 2 अगस्त को हमने कलेक्टर और मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को मैंने खुद पत्र लिख के अवगत करवाया था कि अकाल घोषित करें, क्योंकि जो किसानों ने फसल डाली थी वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसी के चलते केंद्र सरकार ने 10 सदस्य अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल का गठन किया, जो राजस्थान के अलग अलग जगह पे जाके भ्रमण करना था। जालोर सिरोही के अंदर भी एक केंद्रीय दल पहुंचा, जिसमें 3 अधिकारी हैं। श्रीमान आरपी सिंह, डायरेक्टर डीएमडी, श्रीमान दीप शेखर, नरेगा अंडर सेक्रेटरी, श्रीमान ठाकरे। ये 3 अधिकारियों ने जालोर और सिरोही का भ्रमण 15 और 16 तारीख को रखा। 16 तारीख को सिरोही सुबह पहुंच के शुरुआत हुई और सिरोही कलेक्टर, जो एक किसान का बेटा है, उसने ये उचित समझा कि किसानों की समस्या है तो इस समस्या में जनप्रतिनिधि को साथ में रखना ठीक है, क्योंकि वो वहां की जनता की जो विशेष समस्या है उस समस्या से दल को अवगत करा और जिससे किसानों को लाभ पहुंचे। हमें एक पत्र लिखा कि ऐसी कमेटी आ रही है और इस कमेटी में आप भी सम्मिलित हो। उसके बाद में कलेक्टर का खुद का हमारे पास में फोन आया। हम लोगों ने जो कलेक्टर के गांव नक्की किए हुए थे उसका भी एक रूट चार्ट जो था वो भी हमारे पास में आया और विधायक को, प्रमुख को, प्रधान को मैंने जो तीनों अंडरलाइन किया है, इन तीनों को सभी को उन्होंने इन्फॉर्म किया। शाम तक हम लोगों ने कल सिरोही का दौरा किया। विभिन्न क्षेत्र के अंदर जो जल स्रोत सूखे हुए थे उनको देखा, केंद्रीय दल को दिखाया, वहां चारे की जो समस्या उससे अवगत करवाया। वहां पे जो अलग अलग लोग गांवों से पलायन कर रहे थे वो भी हमने उनको अवगत करवाया। धरातल के बारे में सही जानकारी उन्होंने लेके उसकी रिपोर्ट बना के वो केंद्र सरकार को सौंपेंगे, जिसके तहत किसानों को लाभ मिलेगा। आज सुबह से जालोर का भ्रमण का एक रूट चार्ट बनाना था, जबकि जालोर प्रशासन ने हमारे विधायक जोगेश्वर जी, छगन सिंह जी, हमारे प्रमुख राजेश जी, प्रधान साहब, भीनमाल विधायक पूराराम जी, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह जी और यहां तक कि सांचौर के कांग्रेस सरकार के मंत्री सुखराम जी, किसी भी जनप्रतिनिधि को इन्होंने अवगत नहीं करवाया। आज मीटिंग शुरू हुई। मैंने कृषि विभाग के अधिकारी से फोन पे बात की थी कि मैं 9:30 बजे मीटिंग में आ जाऊंगा। मैं 5 मिनट देरी से पहुंचा, लेकिन आनन फानन में पता नहीं कलेक्टर को क्या इतनी जल्दबाजी है। जैसा पिछली बार भी आपको अवगत है, डीएमएफटी की मीटिंग आनन फानन में इन्होंने खत्म की।
इस बार भी इसने मीटिंग शुरू कर दी और मीटिंग शुरू करके उस मीटिंग को खत्म करने के कगार पे पहुंची और हमारे जनप्रतिनिधि को किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत भी नहीं समझी। ये किसान के साथ में धोखा करने की बात है। शायद कांग्रेस की सरकार की ये मानसिकता है। शायद कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिया होगा कि जनप्रतिनिधि को अवगत नहीं कराना है, लेकिन सिरोही का जो कलेक्टर है वो किसान का बेटा होने के नाते उसने अवगत करवा दिया और यहाँ की कलेक्टर को धरातल पता नहीं है कि किसान की समस्या क्या है, उस समस्या से कैसे किसान जूझ रहा है। आज किसान हितैषी बात करने वाले लोगों को दल से नहीं मिलने देना, ये किसान के साथ में धोखा है। और कांग्रेस हमेशा छल करती हुई आई है पहले से ही कि गरीब किसान को कभी ऊपर नहीं आने दिया जाए, जिसका एक जीता जागता उदाहरण, जो किसान गरीब को कभी ऊपर नहीं आने दिया, उनका विकास कभी नहीं होने दिया, इसी लक्ष्य की ओर ये आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी मानसिकता वाले अधिकारियों को ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। ऐसी कलेक्टर, जिस कलेक्टर को ये पता नहीं है कि जनप्रतिनिधि सही मायने में दल के सामने विषय रख सकते हैं। आज जो ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठे अधिकारी, जिनको ये पता नहीं है कि यहाँ की खेजड़ी हमारी जो गायब होती जा रही है, जिस खेजड़ी की सांगरी को 450 से 750 रुपए किलो की सब्जी अमीर लोगों के वहां परोसी जा रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस जीरे की यहाँ पे मंडी होनी चाहिए, उस जीरे की मंडी को उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये कलेक्टर किसी हिडन एजेंडा के तहत शायद जालोर में काम कर रही है, क्योंकि जालोर में डीएमएफटी की मीटिंग हो, जल जीवन की मीटिंग हो या आज का केंद्रीय दल का भ्रमण हो, इससे जनप्रतिनिधि को दूर रखना ये किसी हिडन एजेंडे की तहत ही साजिश लगती है कि किसानों को कहीं ना कहीं गुमराह या बर्बाद करने की कगार पे ले जाने वाला विषय मुझे लगता है। इसीलिए मैंने आप सबको इससे अवगत करवाया। और भी आपका कोई प्रश्न होगा तो हम जरूर उसको। आपने इस संबंध में किसी को शिकायत की उच्च स्तर पर? मैंने आज अभी पिछली बार भी जब डीएमएफटी की मीटिंग हुई थी, उस डीएमएफटी की मीटिंग में भी डिविजनल कमिश्नर से बात की थी। आज मैं खुद इस मीटिंग में गया था। मैंने कलेक्टर से कहा कि आपने हमें अवगत नहीं करवाया, और हमारे विधायक भी अभी जाके आए हैं, हमारे प्रमुख साहब भी जाके आए हैं, उन्होंने भी इसकी शिकायत कलेक्टर और इनसे सवाल पूछा, लेकिन उसके पास में कोई जवाब नहीं है। आज भी मैंने डिविजनल कमिश्नर को यहाँ से फोन किया कि साहब पिछली बार भी डीएमएफटी की मीटिंग में इस कलेक्टर ने ऐसा किया था, और आज भी जनप्रतिनिधि को दूर रखना शायद कोई बड़ी साजिश है, और उस साजिश में कहीं ना कुछ गड़बड़ है। जैसा जल जीवन मिशन में ये गड़बड़ हो रही है, वैसे शायद अकाल जिला जो घोषित करना है उसमें भी कलेक्टर कहीं ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो साजिश है वो कलेक्टर की है या इसके पीछे सरकार का कहीं ना कहीं हाथ लगता है? मुझे लगता है सरकार के, कांग्रेस की जो सरकार है उस सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं उनका जो टारगेट है वो टारगेट पूरा करने का और किसान को बर्बाद करने की शह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर से आपकी बात हुई है क्या इस संबंध में? मैं अभी कलेक्टर के पास में गया था। मैंने कहा कि आपने सिरोही के अंदर में अपेक्षित था, यहाँ पे आपने मुझे अपेक्षित, तो उसने जैसे तैसे घुमा के बात करने की कोशिश की। मैं वहां से बाहर निकल के मेरे ऑफिस में आया। मैंने मेरे विधायकगण और मेरे जिला प्रमुख महोदय से बात की कि आप लोगों को इस जानकारी है, आपको कहीं मीटिंग की कोई मैसेज वगैरह? इन्होंने कहा हमें कोई मैसेज नहीं है और हमें कहीं से बुलावा नहीं है।